A very very good evening and very very warm welcome to you all। आज हम बहुत पावरफुल सेशन में एंटर करने वाले हैं जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर वर्कशॉप्स। मोबाइल नंबर वर्कशॉप सिर्फ नंबर्स का नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। डे टू डे लाइफ में हम जो भी अपने लाइफ में देखते हैं, जो भी वाइब्रेशन मेरी जिंदगी में चल रहा है, ये वर्कशॉप आपको उस चीजों के बारे में बताएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये पूरा यूनिवर्स हमारी एनर्जी पे चलता है ना। जिस एनर्जी पे मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, मे इट बी पॉजिटिव, मे इट बी नेगेटिव, जैसा मैं वाइब्रेट कर रही हूँ वैसी ही चीजें मेरी जिंदगी में आती है। एंड मेरे मोबाइल नंबर में जो भी नंबर्स मेरे इसमें हैं, वो सारे मेरे लाइफ में किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अब मुझे पता है 9 प्लैनेट्स हैं, नंबर 1 टू नंबर 9। हर एक प्लैनेट का अलग क्राइटेरिया होता है, हर एक प्लैनेट अपने में यूनिक होता है। जैसे हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, वैसे ही हर एक प्लैनेट का अपने प्रो एंड अपने कॉन्स रहते हैं। तो जिस हिसाब से मेरे नंबर्स बताते हैं, हम उस हिसाब से मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने प्यारे प्यारे भगवान जी को याद करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट। अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी की एनर्जी समझने के लिए यहाँ आया हूँ या आई हूँ। मैं रेडी हूँ पॉजिटिव चेंजेस को रिसीव करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, सारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर एक एरिया को समझने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे पता है कि आपकी ब्लेसिंग से मैं इन सारी चीजों को बैलेंस्ड आउट कर पाऊंगी, इन चीजों को समझ पाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। धीरे धीरे जेंटली अपनी आंखें खोलेंगे। मैं सभी से कहूंगी कि प्लीज अपनी पेन एंड अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखिए। एंड जो भी डाउट्स आप लोगों को रहेगा विद इन द सेशन, जैसे ही एक बार मेरी चीजें सम अप करके हो जाती हैं, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। एंड जिन जिन के भी कैमरास ऑफ है एक्सेप्ट सिमरन जी को, आप लोग प्लीज अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आप लोगों को देख करके आपकी एनर्जीज से कनेक्ट होकर के आपको चीजें प्रिडिक्ट करके दे पाऊंगी, है ना। क्योंकि हर एक चीज एनर्जी है, तो मुझे आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे भी तो देखना है कि आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हो इस वर्कशॉप से, है ना। तो अगर आप लोग कैमराज ऑन करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, और आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अपने लाइफ में, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सानिया रौनक मिरपुरी। आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजलिक हीलर टू। सो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि मोबाइल नंबर वो नंबर होता है जो हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, रोज सुबह उठते ही, रात में सोने से पहले भी। मेरे दिन भर का हर कॉल, हर मैसेज, हर बिजनेस डील, इसके लिए मैं मोबाइल नंबर का यूज करती हूँ। इनफैक्ट आप देख लीजिए, आप अपने आधार कार्ड में हर एक जगह हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरा पूरा जन्म कुंडली निकाल देती है ना, अब मेरा मोबाइल नंबर भी वही रोल प्ले कर रहा है मेरी जिंदगी में। इसलिए मोबाइल नंबर मेरा डेली वाइब्रेशन बन जाता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपका मोबाइल नंबर आपसे क्या कह रहा है, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट करता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोबाइल नंबर की साइंस को। हर मोबाइल नंबर एक फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है। जैसे हर इंसान की एक एनर्जी होती है ना, वैसे ही मेरे नंबर की भी एक एनर्जी होती है। उसका टोटल बताता है कि मेरे ओवरऑल लाइफ का क्या वाइब्रेशन चल रहा है। ठीक है। अगर मैं मोबाइल नंबर को टोटल करूंगी तो वो बताएगा कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। लाइकवाइज अगर मेरा नंबर है 8830594628, सो आई कैलकुलेट ऑल द डिजिट। ठीक है। एंड जो नंबर आएगा
वो मेरी लाइफ का ओवरऑल रिजल्ट बताएगा। ओके, सो ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जब तक के सारे लोग, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने मोबाइल नंबर को कैलकुलेट कर लो एंड अपना नंबर अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सेशन के एंड में प्रिडिक्ट करके दूंगी कि आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है एंड हाउ योर मोबाइल नंबर इज इम्पैक्टिंग यू ऑल। ओके, सो आप सभी लोग अपने मोबाइल का एक सिंगल डिजिट पे ले आइए एंड हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा मोबाइल का टोटल बताता है मेरे लाइफ के टोटल ऑन वाइब्रेशन को, वैसे ही मेरा लास्ट नंबर बताता है मेरे एक्शन को। जो भी मेरे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है वो बताएगा कि मैं अपने लाइफ में चीज के लिए कितना एक्शन ले रही हूँ, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और चीजों को अपने लाइफ में ओवरऑल कैसे लेकर के जा रही हूँ। ठीक है। रिपीटेटिव नंबर। अब रिपीटेटिव नंबर क्या बताते हैं? मेरे लाइफ में कुछ कुछ चीजें लूप में चल रही होती हैं। होता है ना कभी कभी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस सर्कल से बाहर आ जाऊं, बट मैं आ नहीं पाती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मेरे लाइफ में बार बार होती हैं। तो वो अगर मेरे लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है ना, तो वो मुझे बहुत कुछ सिखाने आ रही है, बट मैं नहीं सीख पा रही हूँ। तो वो मेरे मोबाइल नंबर के रिपीटेटिव नंबर्स मुझे बताते हैं, है ना। मिसिंग नंबर्स मुझे बताते हैं कि मुझे मेरे लाइफ में क्या सीखना है। और हर एक नंबर अपने में यूनिक होता है। अगर मेरा नंबर मिस अलाइंड है तो बहुत सारी रुकावटें मैं देख पाती हूँ, डिले और कंफ्यूजन भी आते हैं। गलत मोबाइल नंबर आपको ओवर थिंकिंग भी दे सकता है, स्लीप डिस्टरबेंस भी दे सकता है, एनर्जी लो भी कर सकता है। बट अगर आपका मोबाइल नंबर बैलेंस्ड है तो वो आपके माइंड को काम करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपको हीलिंग एनर्जी देगा। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल और अगर आपके मोबाइल नंबर में जो भी नंबर्स हैं अगर वो बैलेंस्ड हैं, तो वो आपको अर्निंग, सेविंग और बिजनेस फ्लो की तरफ लेके जाएंगे। और वहीं अगर वो डिसअलाइंड है तो पेमेंट डिले हो सकती है, बिजनेस के क्लाइंट्स कम हो सकते हैं, बिजनेस फ्लो कम हो सकता है। वैसे ही सेम, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मेरे मोबाइल नंबर में डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है, या तो वो एक्सेस में है या तो उसकी पोजीशन करेक्ट नहीं है। तो अब हम सब आएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। तो अब मैं आप सभी से चाहूंगी कि सब अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लीजिए एंड उसे एक सिंगल डिजिट पे ले आइए। ठीक है। किस किस ने कर लिया है? मैं सिर्फ उन्हीं का नंबर्स लेने वाली हूँ जो कैमरा ऑन करके रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका नंबर प्रेडिक्ट करूं एंड मैं आपको बताऊं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो प्लीज अपना कैमराज ऑन कर लीजिए एंड आई विल टेक यू ऑल वन बाय वन। ठीक है। सो मैं सबसे पहले लेती हूँ, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है मैं वैसे जाती हूँ गाइस, ठीक है। मैं सबसे पहले शिप्रा जी को लेती हूँ। सो आप मुझे आपका नंबर बताइए, आप अनम्यूट करिए खुद को। मेरा आप मुझे आपका 4। नंबर और टोटल 4। मोबाइल नंबर बताइए। 8586 85। 074 858 074। 8586 074 938। ठीक है, टोटल क्या आ रहा है? मेरा टोट 4। 4। ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, सब चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट द ओनली थिंग इज कि माइंड में क्लैरिटी भी है, बट उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है वहां थोड़ी डिफिकल्टी आती है। चीजें डिले भी हो रही है, सब चीजें अलाइनमेंट पे जाती है, बट कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइमिंग पे होना चाहिए वो डिले हो रहा है यूजुअली से, है ना। बिजनेस अच्छा भी होता है, बट डिपेंड्स, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से डाउन में चले जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, है ना। डिले काफी चीजें लेकर के आ रहा है आपका मोबाइल नंबर आपके लिए। जो आपके लाइफ में जो भी चीजें डिले हो रही हैं वो आपके मोबाइल नंबर की वजह से हो रही है। क्योस भी हो रहा है। एंड आप अपने लाइफ में, मैं आपको बोलना चाहूंगी एक छोटी सी टिप, कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहो। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आप मोबाइल नंबर में लेके बैठे हो, अपने टाइम को सॉर्ट करो, असॉर्ट करो कि कैसे मुझे अपनी चीजें करनी है। हर चीज का एक टाइम, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलो।
अगर रूटीन में चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट आपके लाइफ में एक्सेस चीजों को लेकर के आएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट, है ना। ऑलरेडी चीजें डिले हो रही हैं, उस प्लैनेट को बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। नेचर में थोड़ा पापा। ज्यादा रहो। ओके। परमानेंट पापा रेमेडी को। तो जाएगी कि मोबाइल नंबर चेंज होगा, है ना। बट फॉर अ टेम्पररी बीइंग आप नेचर में जा सकते हो थोड़ा, एंड अपनी रूटीन को बैलेंस्ड आउट करो। एंड फॉर मोर डिटेल एनालिसिस पे जाएंगे तो वो पर्सनलाइज होती है। बट यस, फॉर नाउ बीइंग तो आप डिसिप्लिन रहिए, अपने रूटीन को थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट करिए एंड चीजें टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। बट जो भी मेंटल क्योस आ रहा है, दैट योर नंबर इज गिविंग यू, है ना। तो थोड़ा सा माइंड को क्लियर पे लाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। रेजोनेट हुआ? हाँ हाँ, काफी हद तक हुआ। Yes. सो आई विल गो विद खुशबू, क्योंकि अब नेक्स्ट मुझे खुशबू गौर दिख रहे हैं। 997 एक सेकेंड, वॉइस ब्रेक हुई, वापस फाइव बोलेंगे? सिक्स सेवन हाँ जी। 997 997। 997 567 हम्म। 8887 ओके। 997567887, राइट। टोटल क्या आ रहा है? 888 है 8887 997। 264 एक सेकेंड, 997, देन वापस बोलो। 567 हाँ 567 हाँ। 8887 टोटल क्या आ रहा है? 264 उसको भी टोटल करो, सिंगल डिजिट पे लेके आओ। और 264 को ऐड करता है थ्री हाँ, थ्री आ जाएगा ना, सिंगल थ्री। डिजिट पे लेके टू। वॉइस सिंगल ब्रेक डिजिट पे लेके आओ उसको। ओके गाइस, जब तक कि आप लोग 12 हो बाकी रहा सब है ये होमवर्क करके रेडी रहो, है ना। 12 हो रहा किया? है 12, 12 से 3, है 3 ना। हो रहा है तो आपका मोबाइल नंबर आपको बहुत नॉलेजेबल बना रहा है, स्किलफुल बना रहा है, नई नई चीजें सीखने में हेल्प कर रहा है, टीम और कोलैबोरेशन अच्छा कर रहा है। बट उसी के साथ साथ चीजें डिले हो रही है ना, जो होनी नहीं चाहिए बट हो रही है, क्योंकि वो आपको मोबाइल नंबर दे रहा है। थोड़ा गुस्सा नाक पे भी चढ़ा रहता है। है ना। तो वहां थोड़ा ध्यान देने की नीड है। और एक छोटी सी टिप कि आइसोलेट मत करो खुद को, अपने इमोशंस को बाहर निकलने दो। जो कभी कभी बहुत अंदर चले जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिल पे ले लेते हो, सामने बोल देते हो बट फिर भी वो इमोशंस अंदर चलते रहते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है, उसको थोड़ा सा रिलीजिंग की नीड है। कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, बट जितना कम्युनिकेशन बाहर अच्छा है, उतना खुद के साथ नहीं हो पा रहा है, वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है अंदर के साथ। क्योंकि जब अपने अंदर जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें चल रही है जो प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं जा रही है, अलाइनमेंट पे नहीं जा रही है ना। तो वहां थोड़ा सा अलाइनमेंट लेके जाने की नीड है। थोड़ा अपने आप को पीस लविंग करने की जरूरत है। गुस्सा जितना बाहर है उतना अंदर भी है, इसलिए वो बाहर आ रहा है। तो खुद को थोड़ा सा समझो कि क्यों वो चीजें हो रही है, थोड़ा खुद के इमोशंस को बैलेंस आउट करने की नीड है। जब उसको बैलेंस आउट करोगे तो चीजें बहुत ब्यूटीफुली आपके लाइफ में आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी, है ना। तो चलो यस, दैट योर बढ़िया मोबाइल नंबर इज गिविंग यू, एंड फॉर डीप एनालिसिस विल गो फर्दर। आगे उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट मुझे कृष्णा जी दिख रहे हैं, आपने किया है? आप हो कृष्णा जी? ठीक है। आई गेस नेटवर्क इशू है। हर्षिता, आप हो? है। किया है मोबाइल नंबर? बताओ। 7 है टोटल। हाँ, 7 मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 700 हम्म 37 हम्म 669 77। ठीक है। बहुत सारा आइसोलेशन चल रहा है लाइफ में।
आइसोलेट नहीं करना है खुद को, ठीक है। बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रहे हो, और जितना हार्ड वर्क कर रहे हो ना उतने रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं आपके जिंदगी में। बहुत कुछ कर रहे हो, हर जगह से चाह रहे हो कि रिजल्ट्स मिले, बट वो रिजल्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है लाइफ में, है ना। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड हो अपने आप से, दूसरों से, बट जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हो। तो इसलिए वो मोबाइल नंबर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं आपको कुछ एक टिप देना चाहूँ तो ये दूंगी कि आप अपने आप को समझो, और जिन लोगों के साथ कनेक्ट करते हो ना उनसे बात करो। मे बी वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए कि आपके लाइफ में क्या चीजें चल रही है ना। अपना दिल थोड़ा खोलो। एक बहुत अच्छी कहावत मतलब मैंने सुनी थी अपने बचपन में, कि बोलते थे कि अपना दिल खोल लो दोस्तों के साथ, 55 ताकि चेंज खोलना किया ना होता पड़े है औजारों के साथ, उसमें ऐसे बोला 54 जाता आ था। रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई चीज चल रही है और आपको लग रहा है कि उसको रिलीज करने की नीड है या मुझे बात करने की नीड है, तो कर लो, ठीक है। और आपका बिहेवियर कैसा है ना, कि आप हर किसी के साथ ओपन बुक नहीं हो, है ना। जिसके साथ कनेक्शन फील होता है उसी के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करते हो, वो हाँ चीज है आप में। तो जिस पर्सन को मानते हो, लगता है कि हाँ मुझे वहां से सही गाइडेंस मिलेगी, इन चीजें मेरे बेस्ट फेवर के अकॉर्डिंग होंगी, तो वहां से अगर आप चीजें शेयर अप करोगे तो आपको आपके लाइफ के डिसीजंस लेने में इजी होगी एंड मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, है ना। ठीक है। सो होप रेजोनेट हुआ होगा। हाँ रेजोनेट हुआ। खुशबू, आपको रेजोनेट हुआ था? हाँ बिल्कुल। ओके डन, परफेक्ट। बिल्कुल। अन्ना जी, आपका हैंड रेज है, आप हो। बट मैं यस आपका यस। नंबर तब तक नहीं लूंगी जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करोगे। हाँ बताइए, जी। बताइए नंबर। 95 हाँ जी। 82 हाँ डबल जी। 8 54 हाँ, डबल 8। ठीक है। बहुत सारी डिले लेकर के आ रहा है आपका नंबर आपके लिए। बहुत हार्ड वर्क करते हो अपनी जिंदगी में, बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत कुछ देख करके यहाँ तक आए हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के जो अब तक कहीं ना कहीं माइंड में चलते रहते हैं, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, स्टकनेस के तरफ लेकर के जा रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, किसी को अपने अंदर की बात नहीं बताना चाहते हो, मतलब जो अंदर चल रहे बाहर से एकदम हंसते खुशते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, किसी को पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या चीजें चल रही है, दिखाते नहीं हो किसी को भी सारी चीजें अंदर लेकर के चल रहे हो, है ना। बट कभी कभी उसको निकाल देना भी बहुत जरूरी होता है। टोटल क्या आ रहा है? 65। 65, 5+5। बहुत इमोशनल हो, या सेंसिटिव हो बहुत ज्यादा। बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से लेकर के चलते हो सबके साथ। बट पता है क्या, एक ये भी चीज आपको वो होती है कि जितना आप लोगों के लिए करते हो ना उतना इन रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है। तो वो चीजें भी आपके लाइफ में चल रही है ना। तो थोड़ा सा खुद के इमोशंस को बैलेंस्ड आउट करने की बहुत ज्यादा नीड है। आपका नंबर बेसिकली आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना रहा है। कभी कभी दो डिसीजन, मतलब अगर दो चीजें हैं तो उसमें डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती होगी कि किस तरफ जाऊं, वो भी लगता होगा। मेरे मेरे सो पास ना दो नंबर है, दो नंबर मतलब ये नंबर में दोनों नंबर यूज करती हूँ मैं। ओके, ठीक है। सो अभी पहले ये वाले नंबर का प्रिडिक्शन ले लेते हैं, फिर मैं बाकी सबका ले लेती हूँ, फिर लास्ट में आपका सेकंड नंबर ले लेते हैं, ओके। ठीक है। सो ये नंबर तो आपको इमोशनल बना रहा है, तो थोड़ा सा ओपन अप होने की नीड है ना। थोड़ा सा शेयरिंग करने की नीड है, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। शेयरिंग हालांकि तो आप करती करते भी हूँ, होगे शेयरिंग, शेयरिंग करती करते भी होगे, बट पता है क्या, जो हमारे अंदर चलता है ना, आप बहुत सीक्रेटिव भी हो। मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जब आप खुद के साथ बैठ के मेडिटेट करोगे ना तब आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी। और आपको वो आभास है कि जैसे अगर कोई चीज होने वाली होगी ना तो वो आपको पता चल जाती होगी, उस चीज का आभास आपको हो जाता होगा।
तो आपका इंट्यूशन और आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा। हाँ, पता तो चल उस जाता है, चीज मुझे से पहले से चल जाता है थोड़ा पता, ये है। तो उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अपने लाइफ में, है ना, कि अगर मुझे पता चल रहा है कि चीजें कैसे क्या हो रही है तो मैं उसको बेटर वे से कर सकती हूँ अपने लाइफ में। तो उधर थोड़ा सा ध्यान देने की नहीं है मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हुआ रेजोनेट? ओके गाइस, ठीक है। अब मैं लेती हूँ रेखा जी को, ले लूं? सुनीता जी आपको भी लेती हूँ, बस रेखा जी के बाद आपको लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे तरफ, मेरा है आपकी तरफ भी ध्यान है। सबके नंबर्स लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, I'm रेखा जी waiting. बताओ Wait. आप। बस हाँ रेखा जी का मैम. लेती हूँ फिर आपका लेती हूँ, ठीक ओके. है। नो प्रॉब्लम. मेरी आवाज आ रही बताइए है? रेखा। हाँ आवाज आ बताइए। रही है मेरी? सेवन नाइन परफेक्टली सेवन बोल रहे फोर हैं। हाँ जी। 7974 7974। 80 हाँ। 6361. 80 6361. 6361। हाँ, क्यों टोटल सब नंबर आ रहा आइसोलेशन है. वाले नंबर लेके बैठे हो गाइस? इतना पसंद है कि सबको अकेला रहना। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है। आप ना, पता है इसका टोटल क्या आ रहा है? सिक्स हाँ, सिक्स सिक्स. 6। हाँ. सो आप काफी फैमिली ओरिएंटेड हो, आप सबको बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग वे से आगे लेकर के जाते हो, सबको साथ में लेकर के चलना बहुत पसंद है, और बहुत क्रिएटिव भी हो। अपनी चीजों को, हर चीज को नई तरीके से करना, नई चीजें सीखते रहना बहुत पसंद है। बट ऑन द अदर हैंड अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग पसंद होती हैं। हम्म. कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब आप लोगों को ऑर्डर देना पसंद करते हो, किसी का ऑर्डर लेके नहीं चलोगे अपने लाइफ में, कभी भी नहीं लोगे। एक बोलते हैं ना, वो लीडरशिप वाला कंटेंट रहता है कि यार, आई एम द लीडर, आई डोंट वांट टू बी द फॉलोअर, आई एम नॉट अ फॉलोअर, आई लाइक थिंग्स माई वे, राइट। सो वो सारी चीजें आपका नंबर आपको दे रहा है, एंड मेंटल क्योर्स भी दे रहा है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करवा रहा है आपसे। मेंटल क्योर्स जो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो आप अपनी चीजों को, वो आपका नंबर आपको दे रहा है, राइट। गुस्सा भी है, बट बैलेंसिंग गुस्सा है। वो आपको ह्यूमैनिटेरियन भी बना रहा है, और डिले लेकर के आ रहा है, बट आपका नंबर भी आपके लिए, है ना। तो उन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट एंड प्रायोरिटाइज करने की नीड है। अगर हम अपने, पता है, अगर हम अपने नंबर को सही तरीके से यूज करें और उनको रेमेडीज के साथ प्रॉपरली यूज करें ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी लेकर के आता है। ये खुद मैंने मेरे, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। मेरा खुद का नंबर जो था वो 8 से स्टार्ट होता था, एंड जब वो नंबर मैं यूज कर रही थी तो मैंने अपने लाइफ में खुद बहुत सारे डिलेज देखे हैं, है ना। उसके बाद जब मैंने मेरा नंबर मतलब चेंज किया था, एंड फिर मैंने मेरे क्लाइंट्स का नंबर चेंज किया, तो मैंने काफी सारे चेंजेस देखे। क्योंकि मोबाइल नंबर जब भी हम चेंज करते हैं ना, तो हम प्रॉपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाते हैं कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। देखो, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को रिलेशनशिप के लिए चाहिए होता है, किसी को हेल्थ के लिए चाहिए होता है, किसी को फाइनेंसेस के लिए चाहिए होता है, किसी को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो मोबाइल नंबर ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ क्लाइंट को दे दिया कि हाँ ये लो, ये अच्छा है। इट्स नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। वो प्रॉपरली, मतलब वो आप समझ लो कि वो आपके लाइफ का परमानेंट सॉल्यूशन है ना। वो नंबर आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है, आपको जो चाहिए आपकी जिंदगी में उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी मेरा न्यूमरोलॉजी चार्ट बना हुआ है। डेट ऑफ बर्थ तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ अपने लाइफ में, राइट। मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? मैं अपना नेम डेफिनेटली चेंज कर सकती हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरे नेम वाइब्रेशन में कुछ इश्यूज हैं तो मैं उनको चेंज कर सकती हूँ, और मैं अपना मोबाइल नंबर फेवरेबल ला सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे लाइफ के प्लैनेट्स बैलेंस्ड आउट होंगे, एंड एक बार अगर मेरे लाइफ के प्लैनेट्स बैलेंस्ड आउट हो गए ना, तो मेरी लाइफ में वो चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं, राइट। तो अभी मुझे जो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, मैं उन सभी चीजों को बैलेंस्ड आउट कर सकती हूँ विद प्रॉपर रेमेडीज, है ना। वो बोलते हैं ना कि जब सही रेमेडीज मिले, सही गाइडेंस मिल जाए, तो मेरी लाइफ थोड़ी 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 चेंज होने लग जाती है।
तो जब हमें पता है कि हाँ मेरे पास डायरेक्शन है एंड मैं इन चीजों को बेटर वे से कर सकती हूँ, तो वाई नॉट ना। अगर मेरे पास पता है मुझे कि सामने गड्ढा है और अगर मैं उनको चेंज करना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली अच्छा ही चाहूंगी अपने लिए और अपने परिवार के लिए। क्योंकि लेडीज ही तो स्ट्रेंथ होती है ना पूरे परिवार का। अगर हम लेडीज स्ट्रांग रहती है तभी तो पूरा परिवार अच्छे से चल सकता है। अगर हम ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम ही मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। सो इसलिए उस चीज में मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सुबह उठने से लेकर के रात तक मेरे हाथ में किचन के सामान रहते हैं और फोन जरूर रहता है, और कुछ रहे ना रहे। ये दो चीजें तो मेरे लाइफ में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो अगर मुझे पता है कि वो चीजें मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए तो मुझे डेफिनेटली उसके लिए तो वर्कआउट करना ही चाहिए, है ना। मुझे क्या करना है मैम? आपको क्या करना है, आप रोज सूर्य को जल देना चालू करिए। हाँ उससे आपकी चीजें थोड़ी सी बैलेंस्ड आउट होनी स्टार्ट होंगी एंड सुबह उठने and रात का सोने का स्केड्यूल फिक्स करिए। ठीक है। मॉर्निंग उठने का और रात का टाइम टेबल फिक्स करिए। ठीक है। वैसे उसके मेरा साथ बराबर ही है, मतलब दोनों साइड मतलब मोस्टली इक्वली चलता है मेरा, मॉर्निंग का और नाइट का। तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य को जल देना चालू हाँ करो। ठीक है। मैं दे रही थी अभी 15 दिन से, मेरे पास अभी मतलब मैं कई सालों से अर्घ देती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से अभी छूट भी गया देना मेरा। चालू, अभी भी देना चालू करो, वापस यस। स्टार्ट करो। हो सकता है इसीलिए ठीक आज है। आप यहाँ पे आके कनेक्ट हुए हो कि वो चाहते हैं कि यार क्यों बंद किया है, अब दो हाँ वापस से। क्योंकि मैं बहुत सालों से देती हूँ। अभी ये 15 दिन बोलते हैं से ना, कोई छूटा है मेरा बोल ये। देता है तो फिर वो बूस्ट मिल जाता है कि नहीं अब मुझे 100% करना है तो अब अब तो मैं करना ही है। करूंगी। मैम इसका सही समय क्या होता है, सही टाइमिंग क्या? जैसे मैं 9 बजे देती हूँ, पर अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम दो क्या तो देना अच्छा है। चाहिए? अर्ली मॉर्निंग कोशिश दे दो तो करेंगे। अच्छा है। हम्म। है ना। ठीक है मैम। क्योंकि उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज ये भी होती है कि सूर्य की एनर्जी भी हाई होती है ना, आपको वो रेज भी मिल हाँ जाती है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, तो दोनों चीजें हो जाती है। तो मॉर्निंग दो तो बहुत यस। अच्छा है ना। ठीक है। सुनीता जी आप हैं? थैंक यू सो मच। हाँ, एक मिनट। मेरा 5 है, अच्छा, 5। 5 है आपका, मोबाइल नंबर बताएंगे? 8690 8690, यस। 955 हाँ जी। 008 8। 008। ओके, ठीक है। सो आपका मोबाइल नंबर ना बिजनेस नंबर है, ठीक है। यस। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो गो अहेड। बट आपका मोबाइल नंबर ना आपको एक जगह मतलब टिकने नहीं देता है। जैसे बोलना चाहिए कि आपको हर बार चेंज 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 चाहिए रहता है। मतलब एक चीज को कंटिन्यू कर नहीं पाते हो या कंसिस्टेंटली मे बी वो करने में थोड़ा सा ये होता होगा। सो उन चीजों को थोड़ा चेंज 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 यू नीड। एंड चीजें जो डिले हो रही है, स्टार्ट भी डिले से हो रही है, एंड भी डिले से हो रही है। हार्डवर्क बहुत ज्यादा करवा रही है आपसे, है ना। बट लोगों से बात करने की एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छे से देते हो। बट जब वो खुद पे अप्लाई करने की बारी आती है तो वो चीजें नहीं हो पाती है। सही बात है। मैं बिजनेस का ना 15 साल से कर रही हूँ। 15 ईयर हो गया, लेकिन किसका? जो मैं चाहती हूँ ना उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी हूँ मैं। किस चीज का, बिजनेस मतलब मेरे क्या ही कर? घर में है, वो बुटीक टाइप है। जो मैं इतनी जी। मेहनत करती हूँ, इतना जी जान से, मतलब कस्टमर आते हैं, फिर उम्मीद जगती है, वापस वो डाउन हो जाता है, वापस चढ़ती हूँ, वापस डाउन हो जाता है, ऐसा करते करते आप मेरे को 15 ईयर 15 साल हो गए। लेकिन पता नहीं आपका क्या। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपको दे रहे जी। हम्म। हालांकि आप में बहुत कैपेबिलिटी है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट यार देखो, नंबर के वाइब्रेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं अगर बॉर्न हुई थी तो मैं अपने नाम के साथ तो बॉर्न नहीं हुई थी, मैं अगर किसी चीज के साथ बॉर्न हुई थी तो वो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी। और अगर ये ब्रह्मांड को चला रहा है तो वही 9 प्लैनेट चला रहे हैं पूरी सृष्टि को। कुछ तो दिव्य शक्ति है जो मुझे कहीं ना कहीं से चीजें अलाइन करके दे सकती है। बट उसका ये है कि क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी चीजें अलाइंड हों।
वो चॉइस तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, वो अलाउंस तो मुझे लाना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेंस तो मुझे लाना पड़ेगा ना यूनिवर्स से, है ना। क्या सो करना वो चाहिए? अगर मेरे पास, आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लाना चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बट उसके रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा उधर ध्यान देने की नीड है। और आप एक चीज और कर सकते हो कि आप ना सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। तो जो आपका मतलब ये चीजें हैं वो थोड़ी सी बैलेंस्ड आउट हो सकती हैं एंड चीजें सही ट्रैक पे आ सकती है। नहीं, मैं ठीक है। मेहनत बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या, कुछ मुझे लगता है कुछ कोई ऐसा पॉइंट है, मुझे रोड़ा मतलब बीच में ऊपर नहीं चढ़ने देना, कुछ ना कुछ है ऐसा। आपका तो मोबाइल नंबर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम्म। एंड गाइज मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो लोग यहाँ पे अभी तक हैं इस सेशन में, सो ये शिप्रा जी, मैं आपको भी कनेक्ट करती हूँ। सो जो लोग अभी यहाँ पे हैं सेशन में, मैं डेफिनेटली उनका नेम भी करेक्शन करना चाहूंगी, मतलब नेम भी डेफिनेटली चेक करना चाहूंगी। बट आप लोग मुझे कनेक्ट करिएगा ना, मतलब पर्सनल में या दिया जी के ग्रुप में। दिया जी को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फिर दिया जी रिवर्ट कर देंगे या मैं रिवर्ट कर दूंगी। आप लोग अपना नंबर नेम डालिएगा एंड लेट्स सी कि अगर आपके नेम करेक्शन से और मोबाइल नंबर करेक्शन से कुछ चीजें हो पाती हैं तो विल डेफिनेटली डू इट। तो वो भी आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि नेम चेंज के साथ भी आप किस किस ने अभी ये वाली मूवी देखी है जो बहुत चल रही है, धुरंधर? किस किस ने देखी है? अक्षय खन्ना बहुत टाइम के बाद ऑन स्क्रीन आया है। जाने सो आप वाले लोगों हैं को अभी। जाने वाले हो ना। सो क्योंकि बहुत रन में है तो आप लोगों को पता है अक्षय खन्ना ने भी अपना नेम करेक्शन किया है एंड उसके बाद वो चीजें बूम पे आई है। किस किस ने देखा है, सुना है? आर्टिकल गूगल पे जाके देखिएगा, अक्षय खन्ना ने भी अपना नेम करेक्शन किया एंड सिर्फ उसका नेम सही नंबर पे आया अकॉर्डिंग टू हिज डेट ऑफ बर्थ। एंड उसकी आप मूवी देखो, इतने साल बाद वो सुपर हिट हुई। और अगर आप किसी को भी पूछो धुरंधर, सिर्फ अक्षय खन्ना का नाम है लोगों के मुंह पे। सो ये चीजें बहुत पुराने एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बट क्या आपको पता है कि उसका यूज सही तरीके से कैसे किया जाता है? यार ये सब मेरी जानने की चीजें ही होती है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि जो लोग लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो मैं उनका डेफिनेटली नेम भी एनालाइज करना चाहूंगी, कि आप लोगों को पता तो चले कि यार जो मोबाइल नेम और हम नंबर यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअली इम्पैक्ट हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं डेफिनेटली जो भी लोग कनेक्टेड रहेंगे पूरे सेशन में लास्ट तक, मैं डेफिनेटली उनका नेम भी एनालाइज करना चाहूंगी। बट वो प्रेडिक्शन मैं आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू दूंगी। सो आप लोग डेफिनेटली करिएगा, है ना। सो गाइज मैं पहले ना जिन जिन का मोबाइल नंबर का बचा हुआ है मैं पहले उनको ले लेती हूँ एंड देन फिर रेमेडी के इस पे आते हैं अपन। ओके। सो कृष्णा जी आप बताइए आपका मोबाइल नंबर। जी मैम, 988725 नाइन एट 1925 एट सेवन 9887 घोषो 25 9887 देन 25 1905 1905। 05। ठीक है। सो आपका मोबाइल नंबर ना आपको बहुत सारी रिसर्च करने पे आगे लेके जाता है। कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो आपको ट्रस्ट करना थोड़ा ये होता है, आप उस पर अपनी भी रिसर्च करते हो एंड उसके बाद उन चीजों को आगे लेकर के जाते हो। रिसर्चिंग फैक्टर है आप में, ठीक है। और आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बट उस जान पहचान का आप उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं ले पा रहे हो जितना आपको लेना चाहिए। आपकी भी चीजें काफी हद तक डिले हो रही है और वो आप खुद ही कर रहे हो। आपको पता है कि मुझे क्या चीज करनी है एंड किस चीज से मेरी चीजें बेटर हो सकती है, बट आप उधर एक्शन ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपको वो अलाउ ही नहीं कर रहा है। वो आपका फोकस उन चीजों पे लेके जा रहा है जो आपके पास नहीं है, है ना। तो मैम एक मुझे जगह क्या पे करना ठहरने चाहिए? नहीं दे रहा है, एक जगह पे ठहरने नहीं दे रहा है। जी मैम। कंसिस्टेंट नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक सीड अगर मैंने डाला और अगर मैंने उसको रोज 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 पानी दिया तो मेरी चीजें बेटर होंगी ना। बट अगर मैं उसको पानी ही नहीं दे रही हूँ, मैं हर रोज नए 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 पौधे लगा रही हूँ, तो मेरी चीजें कैसे बेटर होंगी? नहीं हो सकती है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो नया पता चल रहा है मैं बस वहां चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, कैसे भी करके मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए।
तो मेरे को एक जगह पे टिकना पड़ेगा ना उसके लिए, अगर मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो, है ना। इसके लिए तो क्या थोड़ा रेमेडी है सा मैम? आप कर सकते हो, आप गणेश जी को मानिए वेनसडे अच्छा। वेनसडे, है ना, चीजें थोड़ी बेटर होने लगेंगी। और थोड़ा कम्युनिकेट करिए, थोड़ा खुलिए, अपने अंदर इतनी सारी चीजें लेकर के बैठने की नीड नहीं है मुझे। जो मैं इतना सारा बोझ अपने प्यारे प्यारे दिल को देके चल रही हूँ ना, उसकी नीड नहीं है, उसको थोड़ा सा खाली करने की नीड है। ओके। जिसके साथ बात करके अपना दिल हल्का करके अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा बात करिए, यू विल फील बेटर, है ना। क्योंकि अगर मेरे पास ग्लास में पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, उसके अंदर नमक है, तो मैं पहले ऊपर पानी डालते जा रही हूँ, डालते जा रही हूँ, डालते जा रही हूँ, तो नमक को आने में टाइम लगेगा ऊपर। बट अगर मैंने नीचे से नमक निकाल दिया फिर पानी डाला, तो वो पानी फ्रेश रहेगा ना। तो मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। अगर मैं उसको अपने अंदर लेके चलूंगी ना, तो वो पानी साफ होगा बट बहुत टाइम लगेगा। बट अगर मैं उस नेगेटिविटी को रिप्लेस कर दूंगी ना, तो शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे भी करके जा पाऊंगी, है ना। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके नाउ, शोभा जी आपने किया है आपके नंबर को कैलकुलेट? हाँ दिया ना मैंने नंबर चैट में, चैट में दिया? 9823104294। ओके सो चैट में मुझे नहीं दिख रहा आपका नंबर। आपने भेजा इसको ना मैंने, टोटल किया है? नहीं पता, मैंने डाला खाली। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, आप मुझे बताओ, मैं टोटल कर देती हूँ। क्या शोभा है? शोभा 9 98231 98231 0 फोर टू हाँ नाइन 4294 42 94। 4। ठीक है, ठीक है, आप एक बार वापस बोलो आपका नंबर। 98 9231 फोर हाँ टू नाइन फोर 94, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर पता है आपको लोगों से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करता है। नए नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्टअप करना, लोगों के साथ बात करना, उनके साथ सोशली एक्टिव रहना आपको बहुत पसंद है। अच्छा। बट थोड़ा सा ना खुद के ऊपर, मतलब अपने इमोशंस को भी समझने की नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बराबर है। अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें सोच रहे हो जो आपके किसी काम की नहीं है। ओके। तो वहां पे थोड़ी सी नीड है खुद को समझने की, और आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी एट प्रेजेंट मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है। अच्छा। इतनी सारी चीजें आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो ना, कि उसमें से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो कि यार मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे वो समझने की जरूरत हम्म है ना। तो उसको अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, इन चीजों को समझोगे ना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स लेकर के आएगा। मेंटल क्योर्स बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा मत हम्म सोचो आप, अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। ओके। तो अपनी हेल्थ पे फोकस ऑन करिए। एंड ओके। आप ना इनको मतलब विष्णु भगवान का ध्यान करना चालू करिए, ओके। तो चीजें थोड़ी धन्यवाद बेटर वे में जाएंगी आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। यार आप मतलब कनेक्ट हो रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, थोड़ा रिलेशनशिप में बताओ ना मैम, हाँ जी, रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में बताऊं? रिलेशनशिप में ना यार, रिलेशनशिप मेंटेन करने जैसा आपके इसमें कोई बैलेंसिंग नंबर नहीं है। अच्छा। जो नंबर रिलेशनशिप को बैलेंस करता है ना, वो आपके मोबाइल नंबर में मिसिंग है, तो रिलेशनशिप बेटर कैसे होंगे? उसको बेटर करना है तो वो नंबर भी तो मेरे फोन में रहना चाहिए ना। अच्छा। और मैं मतलब रिलेशनशिप का ऐसे कंप्लीट प्रिडिक्शन आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि द थिंग इज कि मुझे डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें पूरी एनालाइज करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद ही मैं सारी चीजें आपको बता पाऊंगी। बट गाइस पता है आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि 2026 में एंटर करने से पहले ना, हाँ दिया जी और मैं पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट बना करके दे रहे हैं आप लोगों को कि आपके लाइफ में कैसे चीजें and क्या होने वाली है। एंड उसका बहुत मिनिमल अमाउंट रखा है,
555 ही है, बट उसमें आपको आपके पूरे ईयर का प्रिडिक्शन दिया जाएगा कि कैसे चीजें होंगी, कौन से आपके लकी डेज हैं, कौन से आपके लकी नंबर्स हैं, एंड जिस भी प्रॉब्लम से आप गो थ्रू कर रहे हैं ना, उसकी आपको 100% रेमेडी दी जाएगी जो आपके लिए वर्क करेगी। एंड रेमेडीज मेरे लिए वर्क करती है, मेरे क्लाइंट्स के लिए, अब तक जितने भी क्लाइंट्स ने लिया है सबके लिए वर्क करती है। तो आई एम 100% डैम श्योर कि वो रेमेडी आप लोगों के लिए भी वर्क करेगी। ओके अगर मैं सबके पास टाइम है थोड़ी देर, मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूं? ओके सबके पास टाइम है? मेरा एक क्लाइंट था जिसका 2 साल से जॉब नहीं लग रही थी। उसने तो मुझे नहीं कंसल्ट किया था, मतलब उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वो मेरे पास आए थे रीडिंग के लिए कि उनके मतलब बेटे को जॉब नहीं लग रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैंने सब ट्राई कर लिया, एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, बट उनको कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो फिर मैंने उनको कहा आप ठीक है, आप ये करके देखिए एंड चीजें बेटर होंगी। एंड उनका मतलब उतना फेथ भी नहीं था कि चीजें होंगी या नहीं होंगी, बट मैंने उनको कहा था कि आप चीजें कर लो। और मैंने उनसे कहा था कि आप 15 डेज में खुद ही मुझे मैसेज करके बताओगे, 15 डेज टू 1 मंथ, कि आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है ना, आपके दाम मतलब बेटे को जॉब लग गई है। वो कनाडा में थे, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज टेकिंग द सेशन एंड मिड सेशन में उनका मैसेज आया था कि मेरे सन इन लॉ को दाम मतलब जॉब लग गई। ओके सो मतलब जितनी खुश, मतलब वो मुझे नहीं पता थे, बट उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही थी, क्योंकि जब हम क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना कि उनके लाइफ में डिफरेंस आया एंड चीजें बहुत बेटर हुई, तो हम उससे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आप लोगों ओके की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू बहुत अच्छा लगता है। ऐसे काफी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो लोगों के लाइफ में उन्होंने करी है, फुल फेथ के साथ, डिवाइन सपोर्ट के साथ, तो चीजें हमारे लाइफ में होती है। इट्स जस्ट दैट कि वो फेथ और वो ट्रस्ट होना चाहिए मुझे, तो डेफिनेटली मेरे लिए चीजें होंगी। ठीक है, अभी जो जो नए ज्वाइन हुए हैं, आप लोग भी अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लेंगे तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगी कि आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप अपने मोबाइल नंबर को प्लस कर लीजिए एंड उसे एक सिंगल डिजिट पे ले आइए, ठीक है। और कौन बचा है गाइस अभी? वंदना जी, आपका एक नंबर और था आई गेस, आप हो? ठीक है। शिप्रा जी, आपका क्या था? यस। है वंदना जी, बताइए। चलिए, मेरा नंबर मेरी बेटी का नंबर है। बताइए। 1 मिनट। 8 बट मैं 5 चेक उन्हीं का ही करने वाली हूँ मोबाइल नंबर जिनके कैमराज ऑन रहेंगे। 8 5 हाँ जी। 2 7 0 हम्म। 8 5 1 2 2। 85122, टोटल बताओ। टोटल तो नहीं किया मैंने। करो, और ये काम आपको खुद ही को करना है, फटाफट मैम करो और मुझे बताओ। मैं भी बताती हूँ आपको एक मिनट हाँ, आप करो 1 करो मिनट अभी यशा जी, मैं हूँ, कराती हूँ। मैं यही हूँ, मैं सबका किए बगैर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप तो ओके टेंशन मत ओके ओके लो। मैम मेरा ले लो 7 है टोटल एक सेकेंड 7। शिप्रा जी, शिप्रा जी लेती हूँ हाँ एक सेकेंड, वंदना जी का पहले आया है ना, एक एक करके चलते हैं अपन ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब तक कि आप लोग सब लिख करके and अपना एक सिंगल डिजिट पे ले आइए। आई टेक एक एवरीबॉडीज मिनट मैम। नंबर। हाँ जी, किसने बोला? मैम कृष्णा जी। मेरा टोटल 9 था, उसका तो आपने बताया नहीं। टोटल 9 था, तो टोटल मैंने उसी में ही बता दिया ना आपको कि काफी सारी चीजें हैं, आप बहुत लोगों को हेल्प करते हो, बट आपको अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने की नहीं है। अच्छा मुझे आपका ओके टोटल जानना है की जरूरत ही नहीं है, मुझे उसी से ही समझ में आ गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं पूछा था। ओके। नहीं है बेटा, मैं आनंदी वंदना माँ जी, हूँ। आपने किया क्या? 40। ठीक, 30, ठीक है। आपकी डॉटर बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, स्किलफुल है, नई नई चीजें उसको सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। उसको अगर वो टीम वर्क में जाएंगी तो बहुत अच्छी चीजें कर पाएंगी, बट वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इमोशनल है। मतलब कुछ भी चीज अगर वो किसी से भी बात भी कर रही होंगी ना, तो जो एंड टॉपिक होगा ना, एंड डिस्कशन ऑफ द टॉपिक होगा, वो इमोशनल रेल में ही जाके फिनिश ऑफ होगा, और वो एक्शन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहती है।
उसको कोई ना कोई एक बहुत मतलब पीछे से पुशअप चाहिए रहता है कि उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, बट वो पुशअप की वजह से ना उसकी चीजें बहुत डिले में चले जाती है और कभी कभी फिर वो साइलेंट हो जाती है। जी। मैम मैम एक्चुअली उसकी ना जॉब के लिए है कि जॉब नहीं लग पा रही है उसकी। 38, ओके, तो बट ये 33, नंबर के साथ थोड़ा सा अप डाउन चलेगा। 33, अच्छा, अदरवाइज 35। गो विद द रेमेडी। सो रेमेडी आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकती है इन चीजों में। क्या करना चाहिए? आप पर्सनली कनेक्ट हुएगा ना, उसके लिए हम पर्सनली कनेक्ट, ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मोबाइल नंबर ले रहे हैं ना। ओके ओके। एंड वो सारी फिर उसमें मतलब क्या होगा कि पर्सनल चीजें सारी आ जाएंगी, तो वो हम डिस्कस करना मतलब यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सही भी नहीं रहेगा, सो हम पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। ओके सो थैंक यू, यस, ओके। मैं ना गाइस जो पहले न्यू आए ना मैं उनका ले लेती हूँ एंड देन फिर आप लोगों का ले लेती हूँ, ठीक है, चलेगा? आप लोग फ्री हो ना थोड़ी देर? ओके, सो आनंदी जी बताइए। हाँ, मैं आनंदी हूँ। यहाँ ऐसे हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ मैं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है उसका टोटल जैसे 1 है, वन है। मतलब आप मुझे आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। हम्म 82 191 हम्म 72 हम्म 34 04। 304, ठीक है। टोटल क्या बोला आपने? 1 बोला ना? हाँ जी, लास्ट आपको में भी 10। अपने हाँ। आपको भी अपने लाइफ में मतलब चीजें अपने अकॉर्डिंग पसंद है, हर चीज अपने हिसाब से परफेक्शनिस्ट टाइप के पर्सन है, मतलब जैसी चीजें चाहिए वैसी ही चीजें चाहिए होती हैं, बट चीजें डिले हो रही हैं। बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारे लोगों को आप जानते भी हो जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी चीजों से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं, बट आप उन तक जा ही नहीं रहे हो। हम्म लोग हैं आपको आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए, बट मे बी आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो कि मैं उनसे डिस्कस करूं कि नहीं करूं, मुझे उन्हें अपनी चीजें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, या मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। सो वो सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, इस वजह से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आप ना एक काम करिए, आप इन्हें प्रीच करना चालू करिए। जस्ट गिव मी अ हम्म सेकेंड। आप ना पीपल के पेड़ पे दिया जलाना चालू करिए, अच्छा जी। नॉर्मल दिया आटे का, ठीक है, मॉर्निंग में जलाना चालू करिए तो आप थोड़े बेटर रिजल्ट्स देख पाओगे, ठीक है। हम्म बट गाइस अगर आप लोग रियली में चाहते हो ना कि आप लोगों को मतलब एक्चुअली में रिजल्ट मिले, तो ये तो मैंने काफी मतलब रेंडम प्रिडिक्शंस किए हैं आप लोगों के लिए, एंड अगर आप लोग चीजों को रेजनेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग सही में चाहते हो कि आप लोगों को अपने लाइफ में परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो गो फॉर प्रॉपर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस चार्ट। उससे आप लोगों को प्रॉपर मतलब चीजें समझ में आती है एंड क्या आप लोगों को एक्चुअली करना है। क्योंकि यार देखो, अगर मोबाइल नंबर से मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे उनका सॉल्यूशन मिले, राइट। मैं जी। अपने लाइफ को जैसे अब तक जी रही हूँ वैसे तो नहीं जीना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन मिले और मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज में जाऊं। कौन कौन ऐसे ही स्टक रहना चाहता है? तो वो हैंड रेस करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्टक रहना चाहेगा। तो अगर हम सब उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो यार हमें एक स्टेप आगे तो लेना पड़ेगा ना। और जब हम हम्म रेजनेट कर पा रहे हैं और हमें पता है कि हर चीज के लिए रेमेडी है, हर चीज का सॉल्यूशन है, तो मैं क्यों नहीं जा रही हूँ फिर उस तरफ? तो हम्म मुझे वो एक स्टेप तो लेना पड़ेगा एंड अपनी चीजों को बेटर करना पड़ेगा, है ना। सो ये बहुत रैंडम रेमेडीज दे रही हूँ मैं आप लोगों को ऑन शॉर्ट नोटिस, बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को परमानेंट रेमेडीज दी जाए उन चीजों के आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिले एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो गो फॉर वन ऑन वन कंसल्टेशन, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, है ना। सो यस, यस, ओके। सो गाइज मुझे स्क्रीन वाइज जैसे आप लोग दिख रहे हो ना, मैं वैसे वैसे नंबर्स ले रही हूँ, ओके। 505। सो यशा जी मुझे आप दिख रहे हो, आनंदी जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, और जो आपने जो बताए थे ना 555 रुपया, जैसे किसमें
जैसे देना है, ताकि आपको मतलब ये जो 2026 के लिए आप हाँ हाँ मिलेंगे हाँ बोल रहे थे। हाँ एक्चुअली मैं मुझे वो मैजिक बुक का प्रैक्टिस करती हूँ मैं, और मुझे जी। वो अच्छा लगता है। तो उसका भी मैं ग्रैटिट्यूड मैं रोज हर समय करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ ये सब चीज। तो मुझे इंटरेस्ट इसमें था, तो मैं आप उसके बारे में बताएंगे उसमें। हाँ जैसे देखिए, मैजिक बुक को तो हम लोग भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, और पता है क्या, जो जो शुक्राने लिखते हैं, हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस है, क्योंकि जब हम शुक्राने लिखते हैं तो भगवान हमें हमारी चीजों को सॉर्ट आउट करने का कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाता है, कहीं ना जी कहीं हाँ, से रेमेडी देता है। तो इसीलिए हो सकता है आप लोग सब आकर के यहाँ पे जुड़े हैं। एंड जो 555 का नॉमिनल अमाउंट है, उसमें आपका नेक्स्ट ईयर का पूरा चार्ट बनाया जाएगा, आपके हम्म, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जो भी चीजें आपके लाइफ में चल रही है, उन सारी चीजों को लेकर के आपकी चीजें बताई जाएंगी। आपके लकी मतलब डेट ऑफ बर्थ और लकी डेज क्या है जिन पे आपको काम करने चाहिए, आप कौन से कलर्स यूज करेंगे, एंड आपकी कोई एक प्रॉब्लम इमीडिएट वाली जो भी आप चाहते हो, मे इट बी और हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए भी आपको रेमेडी प्रोवाइड करी जाएगी। एंड काफी डिटेल में एनालिसिस होगा उन चीजों का। सो अगर आप लोग वो बुक करना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है, सो हम लोग ज्यादा स्लॉट्स ले भी नहीं रहे अभी। हाँ जी। टाइमिंग क्या? टाइमिंग जैसे वो तो वन ये। ऑन वन रहेगा, वो तो अच्छा पर्सनल कॉल रहेगा ना आनंदी जी, वो तो पर्सनल कॉल रहेगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो ऐसे जूम पे नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम हम मतलब दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट, हाँ, कि तो जो फिर भी टाइमिंग हम बताएंगे कि आप बता दोगे? जैसे पर्सनल हम कॉल में। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हम लोग अपने कन्वीनियंस मतलब क्लाइंट और मैं या दिया जी, हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजों को सेट करते हैं कि वो टाइम ओके, आपको भी सूटेबल रहे और हमको भी सूटेबल रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और वो नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए था हमें। हाँ, आप लोग नंबर ले लीजिए ना, नंबर पे आप लोग पे करके कर सकते हैं, तो आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोलती हूँ। आपका नाइन आपका सिक्स आप नंबर लिख लीजिए, आप नंबर पे कर सकते हैं। 96 733 96 733 955 955 71। 71। ओके, 96 733 955 71, है ना? आप जब पे करोगे ना तो वहां पे सानिया रौनक मिरपुरी आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ। जब आप थैंक यू। जीपे करेंगे ना तो वहां पे सानिया रौनक मिरपुरी आएगा, वहां पे आप पे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक गॉड गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे वही बहुत अच्छा लग रहा है, सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख करके बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सो यस यशा जी बताइए। 41 नंबर निकल के आया मैम। 41। मुझे नंबर भी बताओ ना। 90 90। 45 हाँ जी। 211 658। टोटल क्या आ रहा है? 41। 41 से 5, ठीक है। सो आपको ना अपने लिए पहले तो मतलब खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए अपने ऊपर खुद को मतलब अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करके रखना, अपने आप को खुश रखना, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। कि छोटी छोटी चीजों में मैं खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को बैलेंस्ड आउट कर सकती हूँ, अपने इमोशंस को, अपने आप को मैं कैसे खुश रख सकती हूँ, क्योंकि आपको ये चीज डीप डाउन में बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी किसी और को खुश नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन मुझे खुश कर सकता है तो वो मैं खुश कर सकती हूँ, और वो चीज आप में है, तो दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। वो चीजें हैं, बट थोड़ा सा ना स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। जैसे अगर कुछ सिचुएशन आ जाती है तो थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, वो मेरा नंबर मुझे दे रहा है। हेल्थ इश्यूज जो भी मेरे लाइफ में चल रहे हैं वो आपका नंबर आपको दे रहा है। और आप ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा करते हो। आधा सही। उधर थोड़ा सा रोक लगाने की नीड है, ठीक है। अदरवाइज वो आपको इम्पैक्ट करेगा, बट वो डेफिनेटली आपका नंबर ही आपको दे रहा है।
इमोशनल बना रहा है, थोड़ा थोड़ा बात होती है and उधर पे थोड़े थोड़े अंदर से जो इमोशंस आ रहे हैं मुझे वो स्टॉप नहीं हो पाते हैं। वो थिंकिंग चलती रहती है मेरे बैक ऑफ द माइंड में। मतलब मुझे पता है कि मैं बाहर से कितनी नॉर्मल दिख रही हूँ, बट बोलते हैं ना कि वो बाहर से दिखने वाली शांति और अंदर होने वाली शांति आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो मुझे नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से मैं अपने आप को कितना भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो चीजें नहीं हो रही है, बैलेंस्ड आउट नहीं हो रही है। और जितनी चीजें मैं करना चाह रही हूँ, मैं चाहती बहुत कुछ हूँ करना, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्टकनेस आ जाती है और मैं फिर रुक जाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पे तो थोड़ा मैम सा ध्यान देने की नीड है। हाँ जी। मैम तो मतलब क्या कर सकती हूँ, आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन मैं कैसे चेंज करूँ अपने आप को? मैं मतलब बहुत शांति भी चाहती हूँ, सब कुछ है। मैं हर सबकी हेल्प करती हूँ, सब कुछ अपने मतलब जो जिस मेरे शरीर से जितना होता है उससे ज्यादा मैं करती हूँ सबका। लेकिन अपने बिल्कुल अपने आप पे ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये सब चीजें आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन जो शांति है ना वो मुझे नहीं मिल पा रही है बस। सो वो आपके मोबाइल नंबर ही आपको दे रहा है कि जो बोलते हैं ना मेंटल पीस मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं से मेरे मोबाइल नंबर से ही आ रही है। बट मैं ऐसे रैंडम आपको मतलब कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि क्या करने से आपको शांति आएगी उसके लिए, क्योंकि कैसे होता है ना, देखो न्यूमरोलॉजी नंबर के बेसिस पे चलती है। एंड मैं किसी को भी गलत मतलब ये नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप लोग बहुत ट्रस्ट करके मेरे पास आए हो और आप लोग अपने लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लेकर के आए हो। सो मैं ऐसे रैंडम बेसिस पे आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती। आप लोगों का मुझे प्रॉपर एनालाइज करना होगा डेट ऑफ बर्थ से, है ना, कि क्या चीजें चल रही हैं। उन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कोई प्रॉपर रेमेडीज दे पाऊंगी जिनको लेकर के आप एक्चुअली। और मैं हम लोगों का मतलब दिया जी और मेरा यही है कि हम लोग चाहते हैं कि यार अगर हम लोग आप लोगों को कोई चीज बता रहे हैं तो आप लोगों की लाइफ में वो डिफरेंस आए। अच्छा एक एंड चीज आप और खुद मैम कि हंसते हंसते शेयर करके, जैसे मैं जैसे आप मैजिक सेंसिटिविटी के करते ज्यादा हैं। करती हूँ, हाँ, तो उसका फल मुझे नहीं मिलता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ पर उस चीज का मुझे मतलब कोई भी खुश नहीं होता उस चीज से। चाहे मैं अपना पूरा बल लगा देती हूँ हर चीज पे। एक तो ना सबसे पहले ना ये चीज तो बिल्कुल भी हटा दो कि क्योंकि ना हम लोगों का ये रहता है, पता है, लेडीज जो रहती है ना उनका ये रहता है कि मैं सबको खुश कर दूं। बट आप कितना भी कर लो, जितनी भी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं आप लोग कितना भी कर लो, कोई इंसान कभी भी आपसे खुश नहीं रहेगा। ठीक है। वो बोलते हैं ना व्हाइट शर्ट पे जो ब्लैक डॉट लगता है, एवरीबडी सीज दैट ब्लैक डॉट। ठीक है। नोबडी सीज द व्हाइट शर्ट, नोबडी सीज दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, what problems you are facing, what is going on आपके दिमाग में। ठीक है। रेदर जज करते हैं तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा हर्ट होती है बेसिकली, है ना। तो मुझे उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। एंड फिर वहां से मेरी चीजें थोड़ी बैलेंस्ड आउट होने लग जाती है। ओके। ठीक है। सो थैंक यू सो डेफिनेटली मच हम मैम। पर्सनली कनेक्ट होंगे इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। जी यस जी शिप्रा बिल्कुल। जी बताओ। 83 हम्म। 73 8373। 95 हम्म। 90 हम्म। 89। 89 टोटल क्या आ रहा है? टोटल आ रहा है 7। यार क्यों आप लोग सब आइसोलेशन डिले वाले नंबर्स लेके बैठे हो? टोटल क्या बोला आपने? 7 बोला ना? 7 7 जी। किनका नंबर है ये? हस्बैंड का नंबर है ये। हस्बैंड का नंबर है ना। उनको मेडिटेट करने की नीड है। ठीक है। अपने आप को समझने की नीड है, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट करने की नीड है। जो भी डिलेज आ रहे हैं वो उनका नंबर उनको दे रहा है, हालांकि पैसा आ रहा है उनके पास, बट वो पैसा रुक नहीं रहा है। मे बी ओवर स्पेंडिंग हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है। ठीक है। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं अपना, हर एक चीज को बहुत अच्छे से मतलब करना चाह रहे हैं, अपना सोशल सर्कल भी एनहेंस करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल भी है।
अपनी चीजों को बहुत अच्छे से संभालना भी जानते हैं, बट जितना अच्छे से संभाल रहे हैं ना और जितना ये लोगों को हेल्प करते हैं ना, उतनी हेल्प इनको इन रिटर्न नहीं मिलती है। जब इन्हें जरूरत होती है ना, तो कोई भी इनके आगे नहीं आता है इनको हेल्प करने के लिए, तो वो चीजें इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट करती है कभी ना कभी, है ना। और हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो नंबर इनसे और हार्डवर्क ही कराएगा लाइफ लॉन्ग। जो भी नंबर आप लोग यूज कर रहे हो और जो भी ट्रेड्स आपको बताए जा रहे हैं ना गाइस, अगर आप लोगों को मतलब यही नंबर के साथ अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो ये ट्रेड्स आप लोगों को अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि नंबर्स मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पॉजिटिव चीज मेरी लाइफ में इम्पैक्ट करती है ना, वैसे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती है। सो यस, अगर इन्हें मैं कोई रेमेडी देना चाहूंगी तो इन्हें रेड मॉली धागा अगर आप पहना सकते हो तो वो पहना दो। ब्लड डोनेशंस के लिए बोल सकते हो आप इन्हें, अच्छा, सो ब्लड दैट विल डोनेट हेल्प। करें। सो यस, इट विल हेल्प हिम आउट, ओके है ना। मैम। मैम एक चीज कि अब बिजनेस है इतना, तो फिर ये है कि वो नंबर तो अपन चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह वही नंबर है। तो नंबर वही रहे, उसके अलावा अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लाइक मतलब हर चीज में ग्रोथ हो। नंबर तो हम हम फोन रेमेडीज नंबर नहीं चेंज डेफिनेटली कर कर सकते। सकते हैं। देखो, हम रेमेडीज हर चीज की 100% कर सकते हैं। रेमेडीज आपको 100% वर्क करेगी करेगी, ठीक है। बट मोबाइल नंबर भी, क्योंकि यार मैं अगर बिजनेस में हूँ और अगर मैं ग्रोथ चाहती हूँ, मैं बिजनेस क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। और अगर मुझे पता है कि ये चीज मेरी ग्रोथ प्रोग्रेस को रोक रही है, तो मैं डेफिनेटली उसको चेंज करना चाहूंगी। ये हम सबको बहुत ऐसे लगता है कि यार नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते, बट मुझे पता है कि अगर मेरा मोबाइल नंबर मुझे क्या दे रहा है, तो मुझे डेफिनेटली उसको चेंज कर देना चाहिए। नहीं तो अपन परमानेंट ऐसा कर सोल्यूशन तो सकते हैं। वही रहता है। नहीं, अपन हम्म। ऐसा कर सकते हैं जैसे ये नंबर तो अपना जैसे वैसे रखो, लाइक जैसे ऑफिशियली जो रहता है। बाकी अपना जो बिजनेस वाला नंबर है वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर लें। कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ। कर नहीं सकते नहीं, हो। अगर एक नया नंबर आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, जो सिर्फ फिर आप बिजनेस में ही यूज करोगे। डेट यू कैन डू। हाँ हाँ, यस, वही 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 है ना। कर सकते तो फिर हैं। अपन को वो नंबर कैसे मिलेगा? पता चली वो नंबर भी वही होगा तो। आप लोगों को वो, आप लोगों का हेडेक है ही नहीं। वो नंबर आप लोगों को मैं ही ढूंढ के दूंगी। वो एक्चुअली पूरा 1-on-1 एक प्रोसेस रहता है कि आप लोगों की मेरे साथ अपॉइंटमेंट होगी एंड आप लोगों को क्या चाहिए आपके लाइफ में, वो पूरी एनालिसिस होंगी एंड उसके बाद वो नंबर मैं ढूंढ के दूंगी। बट वो नंबर को भी मिलने में टाइम लगता है, मतलब 1.5 months या 2 months का आप लोग टाइम लेके चलिए। सो यस डेफिनेटली, बट मिल जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट डेफिनेटली मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ओके ओके, थैंक यू। बट फॉर मैं आपसे नॉर्मल रेगुलर मैं आपसे रेमेडीज अनकनेक्ट करते हाँ, हैं। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगी ना, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगी, ठीक है। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके परिमल जी, हाय, बताइए आपका नंबर। मेरा टोटल है 1, नंबर बोलिए। 9923 हम्म 56 हम्म 8256। हम्म ठीक है। सो आपका नंबर टोटल क्या आया? 1 आया है, 1। बना है ना। तो लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है आपको। हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना, सबको प्रॉपरली गाइड करना, ये सारी चीजें आप में बहुत अच्छे से है। और जो भी काम आप करते हो ना, आप उसमें सक्सेसफुल भी होते हो, ठीक है। बट द ओनली थिंग दैट इज कॉजिंग यू पेन राइट नाउ इज कि बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, जिनके फ्लैशबैक्स अभी भी आपको आ रहे हैं। और आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ना, उसको निकालना अपने दिमाग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जो आपका नंबर आपको दे रहा है। हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है क्या? आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। हेल्थ रिलेटेड तो नहीं है मेरा कुछ, मतलब ऐसे पेन वो। इमोशनल वेलबींग, हाँ, इमोशनल थोड़ा सा है। तो वो आपका नंबर आपको दे रहा है। जो बोलते हैं ना कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट मुझे कैसे करना है और मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है उस डेस्टिनेशन तक, वो क्लैरिटी नहीं है। मैं करना हम्म, बहुत कुछ चाह रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, वहां तक पहुंचू कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है। हम्म,
जब कुछ करने जा रही हूँ तो कहीं ना कहीं से या तो कुछ अटक आ जा रही है, या तो कहीं ना कहीं से कुछ ब्लॉकेजेस आ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद मी। सो वो आपका मोबाइल नंबर आपको दे रहा है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि लोनलीनेस या मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ जाता होगा। हाँ, इमोशनली। मतलब सबके साथ रहते हुए भी एक वो लाइफ में लगता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, लोनलीनेस वाली फीलिंग वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रहती है। तो उसको अगर मुझे हटाना है तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो मेरे लिए बेटर साबित हो। आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हो कि आप फ्राइडे को लाइट कलर्स पहनना स्टार्ट कर दो। सो फॉर अ टेम्पररी वेलबींग, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा डेफिनेटली। ओके। ठीक है। और आपने बताया होप वो, आप सभी लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। हाँ, यस, आई रेजोनेट इट, कि मतलब सब सही चीजें चल रही होती है, अचानक से समथिंग हैपन एंड तो ये होता ओके। तान्या जी, हाँ जी। जैसे मेरे सेकंड नंबर का टोटल भी 1 आ रहा है, तो आपने जो इनको बताया वो सेम होगा क्या? नहीं, आप मुझे आपका नंबर बताओ। ओके, 866 हाँ जी। 86 हम्म। 35293। ठीक है। इसमें आपके पास ऐसा हो रहा है कि पैसे बहुत आ रहे हैं बट रुक नहीं रहे हैं। अच्छा बिजनेस नंबर है। हर जगह से मुझे इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसे हर जगह से आ रहे हैं, बट मेरा पैसा रुक नहीं पा रहा है, ठीक है। मेरी चीजें इस नंबर के साथ भी काफी हद तक डिले होंगी। मेरे से बहुत हार्ड वर्क कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा, बट मैं जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रही हूँ वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं जहां पहुंचना चाहती हूँ ना, मैं वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ इजिली। एक हाँ। चीज करते करते ऐसा दिमाग चलता है, यार अब इधर मजा नहीं आ रहा है, अब इधर से दूसरी जगह चलते हैं। ऐसे लग रहा है इधर ग्रोथ नहीं है, शायद ये कर लूंगी तो ग्रोथ हो जाएंगी, कहीं और चले जाऊंगी तो शायद प्रोग्रेस कर लूंगी, शायद ज्यादा बेटर इनकम कमा पाऊंगी। तो ये नंबर आपको वो सारी चीजें दे रहा है, अच्छा। स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, ठीक है, क्रिएशन का नंबर है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरी ग्रोथ ही नहीं है तो फिर क्या सेंस है? मेरी ग्रोथ भी तो जरूरी है ना। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं किस चीज के लिए कर रही हूँ? मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ तो करना चाहती हूँ ना। बिल्कुल। सो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, है ना। सो उसको डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस नंबर के साथ आप ये कर सकते हो कि आप कोलैबोरेशन कर लो लोगों के साथ, टाई अप्स ले लो, तो चीजें थोड़ी बेटर होंगी। एंड एक चीज आप ओके। और कर सकते हो कि आप दुर्गा माँ को प्रेज करना चालू कर दो। यस परिमल जी, ओके, यू कैन लीव। थैंक यू। डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू सान्या जी। वेलकम वेलकम वेलकम। यस लीना जी। थैंक यू तानिया जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप म्यूट पे है लीना जी। 9555 हम्म 711 हम्म 064। 064 टोटल क्या आ रहा है जी? मैं ना ट्रेन में हूँ, मैंने काउंट नहीं किया। ठीक है, बताइए आप। 9555 फिर 711 हम्म 064। ठीक है, ओके। एक बार वापस नंबर बोलो अपना। 9555 हम्म 711 हम्म 064। ठीक है। आपका मोबाइल नंबर ना आपको कभी कभी बहुत ज्यादा रिसर्च करने में ये करता है कि जैसे नई नई चीजों को जानूं कि मेरे लाइफ में जो भी चीजें चल रही है क्यों चल रही है, अपने अंदर की खोज, कि लाइफ में सब कुछ तो कर लिया, हर एक चीज देख ली, बट मैं यहाँ इसी चीज के लिए तो नहीं आई थी ना। मेरे लाइफ का पर्पस शायद कुछ और था जो मुझे अब तक नहीं समझ में आया है। और हाँ चीजों को जी। मैं करना चाह रही हूँ बट मैं उन्हें अलाइन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीजें चल रही है, सबको सेटल कर दिया, बट सबको सेटल करते करते जब मैं रात में सो रही हूँ तो मैंने सोचा मैंने अपने लिए क्या किया। ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी परेशान कर रही है।
बाहर से बहुत हंसती मुस्कुरा रही हूँ, सबको खुश रख रही हूँ, बट अंदर से अपनी खुशी कहाँ है वो अब तक नहीं पता चली है। हम्म। तो अपनी ठीक है। खुशी को थोड़ा सा ढूंढना है। है ना। आप क्या करे, बताइए, कुछ बोल रहे क्या थे। करे मैंने कहा। क्या करें। आप गाय नंबर को ठीक, घास नंबर खिलाना ठीक चालू है। करिए। गान नहीं है। अब चेंज पे अब जाएगा। आप गाय अब को घास खिलाना चालू करिए। ठीक ठीक है। है। वेनेसडे वेनेसडे गाय को घास खिलाना चालू करिए, एंड लेट्स सी कि कैसे चीजें क्या अनफोल्ड होती हैं। बाकी तो फिर हम कनेक्टेड ही रहने वाले हेल्थ हैं। इश्यूज बहुत रहते हैं। हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज के लिए रेमेडी है। आपको मेन जो आपका क्राइटेरिया है हेल्थ इश्यूज के लिए, तो वो है कि आपकी सोच, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हर एक सोचती चीज बहुत। को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हो। लोग आते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग चले जाते हैं, बट उनकी बातों का इम्पैक्ट आपके लाइफ में रहता है, आपके दिमाग में रहता है। हम्म। कितने साल पहले किसने क्या बोला ना, आपको अब तक याद रहेगा, एकदम फ्रेश मेमोरी के जैसे। फ्रेश। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तो ठीक उधर है। थोड़ा सा ध्यान दे। तो अगर आपसे लेना हो कंसल्टेशन तो फिर आ, ले आप सकते। नंबर ले लीजिए, या अगर आप दिया जी के ग्रुप में हैं तो दिया जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते मैं हैं, वो इसी भी ग्रुप हेल्प से आप ले कर। लूंगी क्योंकि अभी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो चलेगा ना, मैं ठीक है ले। ना। मेरा टोटल क्या डेफिनेट। बनता है वैसे? आपका टोटल 7 पे जाता है जी। अच्छा ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप आप लोग सबको बड़ा मजा आया होगा अपने बारे में जान के। आज किस किस ने पहली बार कनेक्ट किया मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी हम जान सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी, कि हमारे लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड होप आप लोगों के लिए ये वर्कशॉप बहुत यूजफुल रहा हो, आप लोग अपने आप को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझ पाए हो, इन चीजों को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत 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 सारी मैजिक डस्ट आप सभी को, कि आप सभी अपने लाइफ में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बहुत सारी खुशियां बिखेरो, और हमेशा खुश रहो। सो बहुत 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 थैंक सारी यू। मैजिक डस्ट आप लोगों को, एंड दिल से शुक्रिया आप सभी आप का, भी आप लोगों हमेशा ने। खुश रहो। थैंक यू। मैम एक चीज पूछना चाह आप रही थी ऐसे ही मैं। हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलो यशा जी। मैम जैसे आप बता रहे हो ना कि ये चीज करनी चाहिए कुछ भी, तो मेरी शांति के लिए कुछ बता दीजिए। शिवलिंग पे जल डालना चालू करो, वो शिवलिंग पे मैं एवरी मैं मंडे। डालती हूँ। मंडे मंडे एवरी को जाती मंडे। हूँ। और धतूरा भी जाती हूँ। चढ़ा दो उसके साथ। धतूरा भी ओके। चढ़ाना चालू करो, तो वो भी आपको थोड़ा मेंटल पीस में रिलीफ मिलेगा। हाँ, जल तो मैं चढ़ाने जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग ही जाओ, उसके साथ थोड़ा अक्षत भी ले जाओ। हाँ, वो सब पूरी पूजा करके आती हूँ, खैर सब ठीक है। धतूरा भी लेके जाना, अभी से थोड़ा ट्राई करना कि धतूरा भी रखो। बट अगर आप लोगों को एक्चुअली में, मतलब रियली में, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इन सारी चीजों से बाहर निकलो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन के लिए जाइए, एंड जो 2026 का जो भी है आप लोग करिए, ताकि उससे आप लोगों को बेसिक गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे चीजें करनी है। क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता है ना कि मुझे किस राह पे जाना है और क्या चीज करने से मेरी लाइफ बेटर होगी, तो मैं डेफिनेटली उस तरफ जाऊंगी, है ना। तो अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मुझे जाना क्या है, तो यार लाइफ अब तक चली आ रही थी, आगे भी वैसे ही जाएंगी। बट अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो शायद मैं थोड़ी प्री प्लान्ड हो जाऊंगी अपनी चीजों में। और अगर मैं प्री प्लान्ड होती हूँ तो वो मेरे लिए ही अच्छा है ना। मैं अपनी चीजों को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी, जैसे पूरे घर को ऑर्गेनाइज करती है लेडीज, वैसे अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज कर देंगी। थोड़ा समय अपने लिए निकाल लेंगे, है ना। सो यस, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ मैजिकल थैंक यू डे, एंड तन्वी हैव अ जी। ग्रेट लाइफ। बहुत सारी मैजिक टच, बहुत सारी मैजिक टच, थैंक यू बहुत सो सारी। मच मैम, थैंक यू। वेलकम। बाय बाय कहने का मन नहीं हो रहा है, बट कहना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचाव नहीं है। so, so thank you. मॉर्निंग में मिलना ही है। Definitely.